हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 102 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और इबो बीच पर गए थे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए, जहाँ पर इबो इमोशनल हो जाता है और फिर जान उसे लेकर घर आता है, उसे सुलाता है। अगली सुबह लगभग सुबह के 8 बज रहे थे और शाह ऑपरेशन का हायर बहुत ज़्यादा बिजी था किचन में अपने प्यारे से हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने में। वैसे तो वो सुबह 6:30 बजे ही उठ गया था और आँख खोलते ही उसे अपने प्यारे से हस्बैंड का स्लीपिंग फेस दिखा, जिसे देखते ही उसे कल रात की यादें याद आई और उसके दिल में दर्द भी उठा। उसने तुरंत उस लड़के को अपने बाहों में लिया। जान के बाहों में आते ही वो स्नगल करके और भी गहरी नींद में चला गया। साथ ही बुदबुदाया कि गगा उसे कभी छोड़कर ना जाए। इस पर जान ने उसके माथे पर किस किया और उसकी पिंकी फिंगर को अपने पिंकी फिंगर में अटकाकर जान ने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाएगा। और इस प्रॉमिस के साथ ही जान ने इबो के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का तय किया। फिर इबो को प्यार से सुलाकर वो वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। नीचे किचन की तरफ आते ही जान ने जॉन को एक प्यारा सा बुके लाने के लिए भेज दिया। आज वो अपने हस्बैंड का मूड ठीक करना चाहता था और इबो का मूड ठीक करने के लिए एक प्यारा सा बुके और जान के बनाए हुए ब्रेकफास्ट से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। उसका बुके तो आ गया था, साथ ही जान भी अपने बनाए हुए ब्रेकफास्ट को लास्ट टच दे रहा था। तभी उसने पैनकेक्स पर चेरी रखते हुए कहा, ये तैयार है। जान जॉन को आवाज़ लगाने ही वाला था, तभी उसे जॉन के फुटस्टेप्स सुनाई दिए, तो वो भी हाथ में ब्रेकफास्ट का ट्रे लेकर तैयार हो गया। जॉन ने कहा, सर मैं करता हूँ, पर जान ने जॉन को रोकते हुए कहा, थैंक्स जॉन, पर मैं इसे हैंडल कर लूँगा। अब वो स्टेयर से होते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगे। जान ने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा और फिर अपने प्यारे से हस्बैंड को उठाते हुए कहा, वेकअप स्लीपी हेड। वैसे तो इबो को आदत थी जान के बेड छोड़ने के बाद इबो ज़्यादा देर तक सो नहीं पाता था और फिर जगते ही उसके टैंट्रम्स शुरू हो जाते थे कि जान उसे अकेला छोड़कर क्यों गया। पर अभी जान ने कब के कर्टन्स खोल रखे थे, सनलाइट भी अंदर आ रही थी, पर इबो जगने का नाम नहीं ले रहा था, जिसे देखकर जान और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। इतनी सनलाइट अंदर आ रही है जो कि इबो को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से जान भी बेड पर नहीं है और इबो बेड में शांति से लेटा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। जान ने तुरंत इबो को चेक करना चाहा और जब वो इबो के पास गया तो उसने कुछ बुदबुदाने की आवाज़ सुनी। वो चौंक गया और तुरंत ही उसने इबो के पास जाकर देखा। अब तो जान को और भी ज़्यादा शॉक लगा क्योंकि इबो का चेहरा आंसुओं से भर गया था। वो बेड पर लेटा लेटा कांप रहा था। जान ने तुरंत ही इबो को बाहों में ले लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, लव बाबू, स्वीटी क्या हुआ। इबो को जैसे ही अपनी वार्मथ वापस मिली, उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और जान को गले से लगाते हुए बोला, प्लीज़ मत जाओ। इबो की आवाज़ से जान समझ गया इबो को ज़रूर कोई बुरा सपना आया होगा। उसने तुरंत इबो पर अपनी पकड़ खींच ली, उसके माथे पर किस किया और फिर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ बेबी, मैं यही हूँ। पर इबो ने बस एक गहरी सांस छोड़ी, जिससे जान और भी परेशान हो गया। उसे और करीब खींचते हुए जान उसकी पीठ सहलाते हुए उसके कान में बहुत प्यारी बातें कहने लगा। उसके चेहरे पर जगह जगह किस करते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा। बाबू प्लीज़ उठ जाओ, गगा परेशान हो रहे हैं। अब धीरे धीरे इबो भी आंखें खोलने लगा था, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। जान ने तुरंत अपने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ हार्ट। पर जान को जवाब देने की बजाय इबो तुरंत मुड़ा। उसने जान के नेक में अपना सर छुपाया, साथ ही जान को अपनी बाहों में कस लिया। जान भी समझ गया अभी इबो को बस उसके कडल की ज़रूरत है, तो वो
बस उसे ऐसे ही बाहों में लेकर चुप रहा। वो पूरा रूम भी शांत हो गया। पर ऐसा कितनी देर तक चलता? जहान को ये सन्नाटा पसंद नहीं आया। उसने कहा, हे हार्ट, क्या हुआ? वो अभी भी ईवो के सर को प्यार से सहला रहा था, पर ईवो जहान से और चिपकता हुआ बोला, अंधेरा, अकेला, हार्ट। जब से जहान ईवो की ज़िंदगी में आया था, उसके नाइटमेयर्स लगभग गायब ही हो गए थे। ईवो को आखिरी नाइटमेयर तब आया था जब वो जहान से गुस्सा होकर फॉरेस्ट में अकेला रहने के लिए गया था, और अब जब वो फिर से नाइटमेयर से जूझ रहा है, जहान का दिल फिर से एक बार दर्द कर उठा। अब जहान भी ईवो की नाइटमेयर को जानना चाहता था, तो उसने ईवो के बालों पर सहलाते हुए कहा, बोबो, क्या तुम गगा को बताओगे कि तुमने क्या देखा? इन बातों को दोबारा याद करने के ख्याल से ही ईवो कांपने लगा था, पर जहान ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मैं जानता हूँ बोबो, इससे तुम्हें डर लगता है और दर्द भी होता है। फिर उसने ईवो का चेहरा अपनी हथेली में लेकर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। जब दोनों की आंखें मिली तो जहान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पर देखो हार्ट, गगा यहीं है, तो तुम अपने सपने के बारे में गगा से बात कर सकते हो। तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अब ईवो ने जहान का शर्ट अपनी हथेली में पकड़ लिया और फिर वो बोलने लगा, ये शुरू हुआ जब पाक की डेथ हुई। अब जहान ने ईवो को और भी कसकर पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींच लिया, जैसे वो उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहता हो। ये देखकर ईवो के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो जहान के शर्ट के बटन के साथ खेलने लगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। उसके ये एंटिक्स देखकर जहान भी मुस्कुरा दिया। वैसे भी ईवो इतनी जल्दी अपना दिल नहीं खोलने वाला, ये जहान को पता था, तो उसने ईवो को उतना टाइम देने का सोचा। फिर ईवो फिर से जहान के चेस्ट में सर झुकाते हुए आगे बताने लगा, वो हमेशा डार्क रूम होता है और कोई नहीं होता। ईवो फिर से एक बार कांप उठा और जहान ने कहा, बेबी, सब ठीक है, गगा यही है। जहान को अपनी पीठ से लाते हुए पाकर ईवो ने फिर से बोलना शुरू किया, मैं हमेशा एक आवाज़ सुनता हूँ, या फिर किसी का होने का अंदेशा होता है, और जब मैं भागता हूँ उसे पकड़ने के लिए, पर मैं कुछ भी पकड़ नहीं पाता। उसकी आंखों में फिर से एक बार आंसू आ गए। जहान की शर्ट उसके आंसुओं से भीगने लगी। जहान फिर से ईवो को समझाना चाहता था, पर ईवो आगे बोलने लगा, हिम्मत करके, हिचकियाँ लेते हुए। उसने कहा, बोबो उनसे नफरत करता है, वो बोबो को डराते हैं, ऐसा लगता है बोबो बिल्कुल अकेला है, उसके पास कोई नहीं है। अभी वो रोने लगा था। उसने कहा, किसी को बोबो नहीं चाहिए। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वो इस बार बहुत तेज़ रोने लगा था। जहान ने ईवो को खींचकर अपनी गोद में ले लिया। ईवो के पैर जहान के कमर पर टक किए हुए थे, हाथ भी जहान के नेक में डले हुए थे और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जहान अभी भी उसकी पीठ को सहला रहा था, ईवो के बालों पर किस करता हुआ कह रहा था, बोबो शांत हो जाओ। काफ़ी देर बाद जब ईवो फाइनली शांत हुआ, जहान ने उसके चिन को पकड़ लिया और उसके गाल पर किस करता हुआ बोला, अब ठीक है। ईवो ने आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा जहान के और सामने किया, तो जहान ने उसके माथे पर भी किस किया। फिर उससे पूछा, बोबो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो ईवो ने आंखें खोलकर हाँ में जवाब दिया। तो जहान ने पूछा, ईवो जब मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर शंघाई गया था, क्या तब भी तुम्हें ऐसे सपने आए थे? ईवो को जैसे ही उन सपनों की याद आई, उसने जहान का शर्ट कसकर पकड़ लिया, जिसे देखकर जहान ने तुरंत उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ बेबी। ईवो ने
हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, वो डार्क रूम था, मैं खो गया था, पर फिर तुम आए। पर जैसे ही मैं अब तुम्हें पकड़ने वाला था, तुम। पर क्या ईबो? जान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, आप चले गए। आपने उस अंधेरे में मुझे अकेला छोड़ दिया, और सच में उस रूम की तरह आपने सच में मुझे अकेला छोड़ दिया। तब जान ने तुरंत कहा, ईबो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा स्वीटी। जान ने दोबारा ईबो के गाल पर किस करते हुए कहा, कभी तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं स्वीट हार्ट? तुम उनकी हार्ट बीट हो, वो तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? ईबो का दिल भर आया। उसने जान की तरफ देखते हुए पूछा, सच में? तो जान ने भी ईबो को अपनी गोद में ही सहलाते हुए कहा, हाँ लव, जान का अपनी मिस्टेक दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। ये बात सुनकर ईबो मुस्कुराया। तो जान ने भी हल्की सी स्माइल के साथ पूछा, क्या तुम्हें ऐसे नाइटमेयर्स हमेशा आते हैं? तो ईबो ने कहा, ये तब से स्टार्ट हुए जब से बाहर चले गए, पर ये रुक गए थे जब। जान ने कहा, बताओ लव। ईबो ने गल्प करते हुए कहा, जब चेंग बीच में आया। चेंग? जान ने पूछा। ईबो ने गहरी सांस ली, इससे पहले कि वो जान को सब कुछ बताए। मिस्टर वांग के डेथ के बाद ईबो को नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए थे। फिर जब एक बार चेंग ने ईबो को बेड पर तड़पते हुए देखा, तब वो ईबो को खींचकर साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गया। उन्होंने ईबो को कुछ एक्सरसाइज दिए ताकि ईबो का दिमाग, दिल शांत हो सके, पर ईबो अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो सब नहीं कर पाया। इधर जान, जो अभी उसके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहा था, उसने ईबो के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बोबो, बताओ गगा को, तुम्हें पता है ना, गगा तुम्हारी हर बात सुनेंगे। तब ईबो ने ये बात जान को बताई। उसने बताया कि चेंग ने उससे कितनी मिन्नतें की, पर ईबो उसकी बात नहीं मान रहा था। पर आखिरकार उसे चेंग के आगे झुकना ही पड़ा। तब जान ने ईबो के माथे के बाल हटाते हुए कहा, तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बाद तुम्हें हेल्प मिली, राइट क्यूटी? तो ईबो ने बस नोट करते हुए कहा, हाँ, इससे मदद तो मिली, पर फिर मैंने अपना काम ज्वाइन किया और नाइटमेयर कभी कभार आना शुरू हुआ। कभी कभार? जान ने कहा। तो ईबो ने कहा, हाँ, मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं मुर्दों की तरह सोता था। इस पर जान ने चकल किया। तो ईबो ने तुरंत पाउट किया और जान से दूर हटने की कोशिश करने लगा। तो जान ने तुरंत कहा, ठीक है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें आगे से टीज़ नहीं करूँगा। फिर उसने ईबो से आगे पूछा, तो तुम्हें कभी कभार नाइटमेयर्स आते थे? ईबो ने फिर से नोट करते हुए कहा, हाँ, जब मैं डैड को मिस करता था या फिर अकेला महसूस करता था। और फिर वो जान के सामने चेहरा लेते हुए बोला, पर इसकी वजह तुम भी हो। जान ने पूछा, मतलब? तभी वो, जो जान के सामने बिल्कुल खुली किताब बन गया था, उसने जान से कहा, बोबो को आप अपने वाम की तरह लगते हो। ये सुनकर जान की धड़कनें आपे से बाहर हो रही थी। ईबो अभी भी जान की आंखों में देखते हुए कह रहा था, मैं डैड से बहुत ज़्यादा अटैच था, पर जब वो मुझे छोड़कर चले गए, इन नाइटमेयर्स ने मुझे पकड़ लिया। पर फिर तुम आए ओल्ड मैन, और तुम्हारे जाने से मुझे फिर से डर लगने लगा। जान समझ रहा था ईबो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, पर वो फिर भी ईबो के मुंह से सुनना चाहता था। जान ने पूछा, किस बात का डर बेबी? ईबो की आंखें फिर से नम हो गई। उसने कहा, आपको खोने का। उसने फिर से जान को टाइटली हक कर लिया और कहा, गगा, बोबो को कभी मत छोड़कर जाना। जान मुस्कुराया। उसने अपने हाथ ईबो पर कस लिए और फिर उसके माथे पर, बालों पर किस करते हुए कहा, गगा बोबो को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे की वार्मथ ऐसे ही महसूस कर रहे थे। तभी जान ने ईबो का मूड लाइट करने के लिए उसे चढ़ाते हुए कहा, अगर मेरे क्राई बेबी का रोना हो गया हो, तो क्या हम क्राई बेबी को फूडे बेबी बनाएं?
अब ईवो ने जान की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मैं कोई क्राई बेबी नहीं हूँ, ना ही फूडी बेबी हूँ। तो जान ने टीजिंग स्माइल के साथ पूछा, तो फिर तुम क्या हो? तो ईवो ने एक प्राउड लुक के साथ कहा, मैं कूल गाय शाओवांग ईवो हूँ। तब जान ने स्माइल के साथ पूछा, किसने कहा? तो ईवो ने कहा, मेरे फैंस कहते हैं। जान के अब हंसी छूट गई। उसने कहा, वो तुम्हें ऐसा बुलाते हैं क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानते, और जो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से तुम्हें जानता हूँ, और मेरे लिए तो तुम क्राई बेबी ही हो। एक तरफ तो ईवो को बहुत अच्छा लग रहा था, उसका दिल वार्म से भर गया था, पर जब उसने जान के आखिरी शब्द सुने, उसने जान की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, नहीं। अब दोनों की तू मैं शुरू हो गई, हाँ और ना की। ईवो आखिरकार गंभीर आवाज़ में चिल्लाया, नहीं मैं नहीं हूँ। पर जान का तो ईवो को चिढ़ाकर मन नहीं भरा था। उसने कहा, तो तुम क्या हो, स्नॉट बेबी? जब ईवो ने ये सुना, उसका तो खून खोने लगा। उसने कहा, मुझे ऐसे मत बुलाओ। तो जान ने ईवो से चाइल्डिश टोन में कहा, मैं बुलाऊंगा। इससे ईवो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया। फिर वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा जिससे वो अपने ओल्ड मैन को मार ही डाले। तभी उसे एक पिलो मिल गई और उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और जान की पीठ पर जोर से दे मारा, जिससे जान की ईवो पर से पकड़ ढीली हो गई। तो ईवो तुरंत जान से दूर हट गया और उसने दूसरी बार सीधा जान के फेस पर दे मारा। जान ने तुरंत चिल्लाया, बेबी नहीं। पर ईवो ने भी उसी आवाज़ में कहा, बेबी यस। उसने फिर से एक बार जान के फेस पर हिट करते हुए कहा, अगर दोबारा मुझे स्नॉट बेबी बुलाया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर से एक बार उसने वो पिलो फेंक कर जान के फेस पर मारा और सीधा वॉशरूम में भाग गया। पीछे से जान हंसते हुए कह रहा था, चीकी वाइफी। फिर जिस पिलो से उसने मार खाई थी उसी पिलो को गोद में लेकर वो ईवो का इंतज़ार करने लगा ताकि दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आज ईवो ने अपना एक और सीक्रेट जान के सामने खोल कर रख दिया। आपको ये बात कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।